एलिगेनस कॉन्ट्रेरिया नॉन इसिट ऑडियंडस। जो आदमी एक बात बोलकर बाद में उसका उल्टा बोले, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो इस मैगज़िन के जो प्रिंसिपल है उसको क्लियर करता है। सेप्को इलेक्ट्रिक पावर वर्सेस जीएमआर 2025 सुप्रीम कोर्ट। जो ये केस लॉ है, इसमें एक सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होती है और जीएमआर कंपनी होती है। इन दोनों के बीच में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन, वेवर और टर्मिनेशन, इन तीनों टर्म्स को लेकर कन्फ्यूजन थी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 62 और सेक्शन 63 इस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। तो हम समझेंगे कि इस केस में इसका यूज़ होगा या इसका यूज़ नहीं होगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों कंपनियां करती हैं तो उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और जो सेक्शन 62 है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टियां आपस में एक एग्रीमेंट करके और उसको कॉन्ट्रैक्ट को बदल दे। और जो एग्रीमेंट होता है वो दोनों तरफ की आपसी सहमति होती है तो कॉन्सेंसस एड इडम। और जो अल्ट्रेशन होता है वो छोटी मोटी चीज़ों से नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने जो जेएमआर कंपनी थी उससे पूछा क्या तुम दोनों ने कोई रिटन एग्रीमेंट करके कोई इसमें मॉडिफिकेशन किया था। तो जवाब में आया कि नहीं, हमने तो कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया। तो सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होगा। और जो सेक्शन 63 है जो वेवर की बात करता है, तो वेवर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉमिसी होता है वो अपना जो राइट होता है वो खुद से छोड़ दे। और वेवर तभी लगता है जब उन दोनों पार्टी का जो इंटेंशन हो वो पूरा क्लियर हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वेवर भी नहीं था। यहाँ जो जेएमआर कंपनी थी वो प्रूव भी नहीं कर पाई थी कि जो दूसरी पार्टी है उसने कोई मतलब अपना राइट छोड़ा है या उसने कोई मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर 63 है वो भी अप्लाई नहीं होगा। और जो स्टॉपेल का जो एंगल है तो स्टॉपेल का एंगल जो कंपनी है जेएमआर है उसने कहा कि सेप्को ने अपनी पोजीशन को चेंज किया था और वो अपनी बात